लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। सृष्टौ या सर्वरूपा जगन्मनविभो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलो क्रीडनो या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाधो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधिता लङ्करो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। पधारिये हनुमान जी विराजिए महाराज कथा आरंभ होत है रखूं हमारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम प्रत्यादिहं बोली जगदम्बा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। बोली जगदम्बा मैया की। मेरा निवेदन जहां स्थान मिले शांति पूर्वक बैठते जाए। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी ममता ममता करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी
जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी जगदम्बा मैया की, श्री नैना मैया की जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमद सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए जगदम्बा परम्बा भगवती के पावन स्वरूप श्रीमद देवी भागवत को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए स्थान देवता कुलक्षेत्रादि देवों को प्रणाम करते हुए एवं आप सभी के भीतर विराजमान उस पारब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए ये व्यासपीठ यहाँ पर आयोजित श्रीमद देवी भागवत के प्रथम दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले जगदम्बा मैया की। परमतम सौभाग्य का क्षण आपके लिए और हमारे लिए। देखो भैया, एक चीज के लिए तो तुम्हारे सौभाग्य को मानना पड़ेगा। तुम अपना भजन मान लो, अपना परिश्रम मान लो, अपना प्रयास मान लो। हर वर्ष भगवान किसी ना किसी नई कथा के माध्यम से तुम्हें नवाज देता है। और जिस प्रकार आप जानते हैं, आज आपके इस मंदिर का 3रा वार्षिक उत्सव है। पहली यात्रा में हम श्री शिव महापुराण के माध्यम से मिले। पिछले वर्ष की यात्रा में आप और हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से मिले और इस वर्ष की यात्रा में परमात्मा ने आपको और हमें सौभाग्य दिया है श्रीमद् देवी भागवत का। और एक दिल की बात कहूं तुम्हें भैया, इस कथा के लिए जितने तुम लोग उत्सुक हो नहीं हो हमको नहीं पता, क्योंकि कम ही उत्सुक लग रहे हैं मुझे। हाँ, मेरी बात का गुस्सा नहीं करना। हर बीतते साल के साथ तुम्हारी भक्ति ठंडी पड़ती जा रही है। पहले साल में जितने उतावले थे ना तुम लोग, साल में तो हाँ जी होंदी रहती है, हर साल कथा होता रहता। वो एक टोपी वाला कथा वाचो कथा करण वास्ते। मैं सच बात कह रहा हूँ, जितना उत्साह तुम्हारा पहले वर्ष मैंने देखा था ना, वो ढीला पड़ता जा रहा है। चलो भगवती से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी ये जो भक्ति की तारें ढीली पड़ रही, भगवती दोबारा से टाइट कर देना। बोले जगदम्बा मैया की, बोले नैना मैया की। श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से देखो मेरे श्रोताओं, एक बात तो आप भी अच्छे से मानेंगे कि हमारे भारत में, हमारे हिमाचल में भागवत का बहुत अधिक प्रचलन है। पिछले कुछ समय से श्रीमद् शिव महापुराण भी प्रचलन में आ रहा है। पर देवी भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि देवी के मंदिर भी खूब हैं। आप और हम माता के जगराते तो कर लेते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया माता रानी की भेंटें भी गा लेते हैं, पर देवी के विषय में हमें पता नहीं। ठीक। और श्रीमद् देवी भागवत की कथा होती है 9 दिन की। और मेरे श्रोताओं, एक बात तो पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, बहुत से प्रश्न जो देवी के विषय में आपके भीतर होंगे, ये 9 दिन की कथा आपको उत्तर दे देगी। ये 9 दिन की कथा आपको बड़ा सुंदर, बड़ा सटीक निराकरण दे देगी। और प्रयास करूंगा नए नए विषयों को आपके मध्य रखने का, और आप लोगों के मन में कोई भी जिज्ञासा हो भगवती को लेकर, तो भैया हम तक पहुंचाने की कृपा करें। जहां तक भगवती सामर्थ्य देगी, मैं कथा का चरित्र आपके मध्य में रखने का प्रयास करूंगा। बोलिए जगदम्बा मैया की। प्रेम से कहो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक बात तो माननी पड़ेगी, इस बार तो पंडाल में खूब जोरदार लगाया हाथ। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। और वैसे सच बात कहूं तो मैं पिछले वर्ष में जब हम कथा करके गए, तो आप जानते हैं वहां मंच लगता था, और ऐसा नहीं है, उसका भी एक अपना आनंद था। पर जब 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 पूरा पंडाल एक फ्लो में होता है, तब कथा का क्रम कुछ और बनता है। तो आओ मेरे श्रोताओं, बिना किसी अन्य बात के सीधे लेकर चलूं आपको कथा की मूल यात्रा की ओर। हम जिस पुराण में, जिस ग्रंथ में प्रवेश करने जा रहे हैं, उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् देवी भागवत। श्रीमद् यानी जो देवी से युक्त है, जिसमें देवी है।
और देखो, एक है श्रीमद् भागवत पुराण, एक है श्रीमद् देवी भागवत पुराण। पहले तो तुम्हें ये बात समझनी होगी कि देवी भागवत 18 पुराणों में नहीं आता, फिर भी पुराणों में न आने के बाद भी इसकी महिमा पुराणों से कम नहीं है। पुराणों जैसी ही महिमा है इसकी। मेरी मानो देवी के मूल 3 ग्रंथ हैं जिनमें तुम्हें देवी की बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं मिलेंगी। पहला देवी भागवत, दूसरा देवी पुराण, तीसरा कालिका पुराण। भगवान ने कभी चाहा तो समय के साथ हम उनकी भी चर्चा करेंगे, पर आज हम श्रीमद् देवी भागवत को लेकर बैठे हैं, जिसकी मूल देवियां हैं 3, जिन्हें कहते हैं त्रिगुणात्मिका, 3 गुणों वाली। लक्ष्मी, सरस्वती, काली नहीं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, महा। अब आप लोग सोचेंगे सरस्वती और महासरस्वती में क्या अंतर है, काली और महाकाली में क्या अंतर है, लक्ष्मी और महालक्ष्मी में क्या अंतर है। मेरे श्रोतों, इसे बड़े अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी भगवती का, सरस्वती का स्वरूप देखा हो तो भगवती सरस्वती सफेद आसन पर बैठी हुई, हाथ में वीणा को धारण किए, या कुंदैन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां, सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहां। पर इसी सरस्वती को जब आप महासरस्वती के रूप में देखोगे तो ये देवी हाथ में वीणा नहीं धारण करती, ये देवी हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसी प्रकार जो भगवती महालक्ष्मी है वो कमल के आसन पर बैठती है पर अस्त्र शस्त्र धारण करती है, और जो भगवती महाकाली है वो उग्र स्वरूप की है। इन 3 देवियों की कथा इस यात्रा में आपको मिलेगी। प्रेम से कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से श्री वेदव्यास जी देवी भागवत का पहला श्लोक लिख रहे हैं। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री, संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या, पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा, सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विरिहरिगिरिशाराधितालंकरोतु। अच्छा मेरे वरुणा के श्रोताओं, एक बात तो मैं आज पहले दिन ही कह देता हूँ मैं। हाँ, ये मत सोचकर बैठना कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा लगी है तो पहले दिन से ही नरेंद्र चंचल आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, सीधा दिन नाच टपके आऊंगे कथा सुन के, ना जी। जो देवी के मूल चरित्र है वो तुम्हें चौथे दिन से सुनने को मिलेगी, जिसमें देवी महिषासुर का, चंड मुंड आदि का वध करती हैं, वो चौथे दिन से कथाएं शुरू होती हैं। तो पहले ही स्पष्ट कर दूं, लोगों के मन में एक डाउट रहता है, एक संदेह रहता है, महाराज रामकृष्ण चल रहे हैं। देवी भागवत में जहां जहां राम की कथा आएगी वह राम की कथा नहीं है, सीता की कथा। सीता आएगी तो राम आएगा। श्रीमद् देवी भागवत में जहां जहां कृष्ण का चरित्र आएगा वहां कृष्ण की चर्चा नहीं है, राधा की चर्चा है। अब राधा की चर्चा होगी तो कृष्ण की चर्चा होगी ही। तो मैं ये तुम लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि कृष्णात्मक नहीं मानना इस ग्रंथ को, ये राधात्मक है, ये राधा वाला है, ये सीता वाला है। सीता जगदम्बा है। लगभग आप सभी जानते हैं 2 महीना पहले पास ये गांव में हम रामकथा की सेवा में थे, और जब रामकथा की सेवा होती है तो पहले दिन प्रणाम किया जाता है राम को, लक्ष्मण को, सीता को। मेरे श्रोताओं, सीता जी के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक कहा गया है रामचरितमानस में। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम्। वहां पर सीता की जो परिकल्पना की गई है वो दुर्गा के रूप में, देवी के रूप में की गई। अतः यहाँ तुम्हें राधा का चरित्र मिलेगा, यहाँ तुम्हें सीता का चरित्र मिलेगा, और बहुत सी ऐसी देवियां मिलेंगी। जैसे आपके इस क्षेत्र की एक बड़ी प्रसिद्ध देवी है मनसा, ठीक पास में माई का स्थान है। भगवती मनसा देवी का बहुत अद्भुत चरित्र श्रीमद् देवी भागवत में आया है, जो आने वाले दिनों में सुनने को मिलता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले जगदम्बा मैया की। यहाँ पर पहले श्लोक के माध्यम से श्री वेदव्यास जी कहते हैं, मैं उस देवी को प्रणाम करता हूं जो इस सृष्टि को बनाती है।
सृष्टौ या सर्ग रूपा, जो इस संसार का पालन करती है, जो इस संसार को नष्ट करती है, हम उस देवी को प्रणाम करते हैं। अच्छा माता, इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। स्त्री को देवी का स्वरूप कहा जाता है। और मेरे श्रोताओं देखो, कथा क्या कहती है, जैसे एक माँ ने जब बालक को जन्म देती है तो वो माँ बिल्कुल वैसी है जैसे भगवती ब्रह्मांड को बनाती है। वो स्त्री अपने बालक का लालन पालन करती है, वो बिल्कुल उसी भगवती की तरह है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। और कभी क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो आप जानते हैं माताएं अपने बालकों की सेवा भी कर देती हैं। हाँ, सेवा ही कहूंगा। यानी ये जो त्रिगुणात्मिका स्वरूप है स्त्री के, ये देवी का प्रतीक है। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा, सास्मदवाचम प्रसन्ना विधि हरिगिरिशा राधितालंकरोतु। जिन देवी की सेवा ब्रह्मा करते हैं, जिन देवी की सेवा विष्णु करते हैं, जिन देवी की सेवा शिव करते हैं, ऐसी देवी को आप और हम प्रणाम करते हैं। बोले जगदम्बा मैया की। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं आपसे, और ये प्रश्न मुझे लगता है पूछना आवश्यक भी है। यहां पंडाल में बहुत से लोग बैठे होंगे जो देवी के उपासक हैं, देवी के भगत हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनकी भक्ति 4 कदम आगे होती है, उन पे माता ही आ जाती है। आई नहीं, इस कथा में भी आई देवी भागवत और माता। अच्छा, मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलूंगा। देखो, मैं इस चीज पर कटाक्ष नहीं करता, मैं पहाड़ों का रहने वाला हूँ। हमारे पहाड़ों में चीजें खूब होती है, पर हंसी ज्यादातर मुझे इस बात की आती है, जिस माई को घर में सुई में धागा डालने में भी आलस आता होगा, उस पर भी माता आ जाती है। और कई माताएं तो हमने जीवन में देखी, जैसे ही खाना बनाने का समय हुआ माता आई, फिर सास माता को भोग लगा देगी, फिर माता गई। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावे ही प्राणी। जो वास्तविकता में भक्ति है, वो बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होने वाली। ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। 2 बिंदु मैं तुम्हें यहाँ कहने जा रहा हूं, और आशा रखूंगा कि पूरा जीवन तुम्हें ध्यान रहे। जैसे पहला, कृष्ण का धाम है गोलोक, शिव का धाम कैलाश, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, विष्णु का वैकुंठ, भगवती का लोक मणिद्वीप। देवी के लोक का नाम मणिद्वीप। अच्छा, और यदि तुमसे कोई पूछे सबसे ऊपर की देवी कौन सी है, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखना। सबसे ऊपर की देवी के 2 नाम आए हैं शास्त्रों में। एक का नाम आया भुवनेश्वरी, जो सबसे ऊपर की देवी शास्त्रों ने गिनी, उसका नाम भुवनेश्वरी। अथवा जो दूसरा नाम आया देवी का, वो नाम आया अंबिका। ठीक, यानी सबसे ऊपर की देवी भुवनेश्वरी या सबसे ऊपर की देवी अंबिका। अंबिका उन्हीं का ही नाम है। और मेरी बातों देखो, नाम से ही अर्थ का पता चलता है। भुवनेश्वरी, जो इस पूरे भुवन की, इस पूरे ब्रह्मांड की ईश्वरी है, अधिपति है, ऐसी देवी को हम प्रणाम करते हैं। ये जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, तारा आदि आदि जितनी भी देवियां हैं, ये उस देवी की आगे अंश है, भुवनेश्वरी की। वो कौन है, कैसी है, कैसा स्वरूप है, क्या क्या लीलाएं करती, वो सब हम चर्चा करें। दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण को प्रणाम करके, नर को प्रणाम करके, देवी सरस्वती व्यास को प्रणाम करके हम इस ग्रंथ का वाचन करते हैं। यहाँ से कथा में प्रवेश किया जा रहा है। यहाँ से कथा में प्रवेश किया। अच्छा मेरे श्रोताओं, आप लोगों ने भागवत की कथाएं खूब सुनी, शिव पुराण की कथाएं खूब सुनी। ये सारी की सारी कथाएं एक ही जगह से आरंभ होती हैं। उस जगह का नाम है नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, पिछले से पिछले साल जब आपने कथा सुनी तो नैमिषारण्य में सूत जी ने कथा सुनाई शिव पुराण की।
पिछले वर्ष जब आपने कथा सुनी तो सूत जी ने नैमिषारण्य में कथा सुनाई भागवत की। इस वर्ष सूत जी से ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि महाराज आपसे हमने खूब सारी कथाएं सुनी, अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम् अनायासेन सर्वशः। कोई ऐसी कथा सुना दो कि बहुत अधिक परिश्रम ना करना पड़े, अनायास ही हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। ये प्रश्न बड़ा जोरदार है मेरे श्रोताओं, और ये डिमांड भी बड़ी जोरदार है। जैसे यहाँ पर ऋषि कहते हैं ना कि हमें कोई ऐसी कथा सुना दो कि ज्यादा परिश्रम ना करना पड़े। हम लोग भी पंडितों के पास, संतों के पास जाकर ऐसा ही कहते हैं। मान लो ब्राह्मण देवता के पास अपनी कुंडलियां लेकर गए, पंडित जी ने कहा भैया शनि की 7.5 चल रही है, मंत्र पढ़ ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। थोड़ा छोटा जिया मंत्र दे दो, सानू शॉर्टकट चाहिए। तो पंडित जी बोलेंगे ओम शम शनिश्चराय नमः, और छोटा कर दो। हाँ? हम भक्ति में शॉर्टकट ढूंढते हैं महाराज, और हमारा बस चले। हम तो ऐसा चाहेंगे कि बस हम अभी माचिस जलावे, उतने में भगवती प्रकट हो। ओ श्याम पिया घन श्याम पिया, कभी मेरे घर तुम आ जाना, जो रूखा सूखा दे डाला उसको 56 कर दीजिए। हमारी तो मंदिरों में डिमांड ही पूरी नहीं होती, और जितने डिमांड वाले भजन हमने भगवती के लिए लिख कर रखे हैं, आहा मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटू। हमको तो रिश्वत देनी भी नहीं आती। अभी तो नहीं कहूंगा, आज पहला दिन है, बाकी तुम लोग जानते हो कि माताओं का हलवे का और मंदिर का क्या संबंध है। पिछली कथा में भी सुना चुका हूं, आज नहीं कहूंगा। पहला दिन है, आज ही डांट दिया, कल को पंडाल खाली हो गया तो। प्रेम से कहिए जय माता दी, बोल नैना मैया की, बोल ढीले ढाले भक्तों की। बस ऐसे ही बैठे थे। गुरुदेव हमें कृपा करके वो कथा सुनाई जिससे अनायास ही भक्ति की प्राप्ति हो जाए, जो कथा भोग दे, जो कथा मोक्ष दे। मेरे श्रोताओ, ये दोनों चीजें अलग हैं। पहली चीज है भोग, दूसरी चीज है मोक्ष। और शास्त्र कहते हैं दोनों चीजें भगवती के चरणों में प्राप्त होती है। कि भोग उल्टा चलता है, मोक्ष उल्टा चलता है, पर भोग युक्त जो भगवती मोक्ष प्रदान करे, ऐसी भगवती के चरणों में हम प्रणाम करें। भोग यानी आप अच्छा रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने। भैया शास्त्र कभी छोड़ने को नहीं बोलते, छोड़ना होता तो भगवती आपको देती क्यों? और हम लोग तो 4 कदम आगे की बात करते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, व्यक्ति कमरा में मिलने आए, हम उसको अमरूद देने लगे। नहीं महाराज, हंसी हरिद्वार छाट के आए। क्या छोड़ा? अमरूद। क्रोध नहीं छोड़ा, काम नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा, अमरूद छोड़ के आए। केला देने लगा, हंसी छाटता। यदि देना होता, यदि छुड़वाना होता, तुमको भगवती देती क्यों? मेरे श्रोताओं, बहुत प्यारा संकेत यहाँ पर कथा में है कि जो तुम्हारे पास है उसे भोगो, पर उसमें डूब मत जाओ। मान लो तुम नैना देवी दर्शन करने जा रहे हो, तुम्हारी यात्रा का लक्ष्य क्या हुआ? नैना देवी। मार्ग में तुम्हें सुंदर से सुंदर नजारे मिले, तुम रुकते हो ना? कोई अच्छा दृश्य दिख जाए, रुकते हो ना? 2 क्षण के लिए खड़े होते हो, एक आध फोटो खींचते हो, पर पहुंचते तो मंदिर हो ना? उसी प्रकार भगवती कहती है जो सुख सुविधाएं दी है उसे भोगो, डूब मत जाओ, लक्ष्य कुछ और है। तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, किस कारण तू भर मत डोले, तन तज कहां बसेरा। बस ये मत भूल जाना कि हमारे शरीर का वास्तविक लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति। तो यहां पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति पाप के जंगल में तभी तक भटकता है तावत पापाटवी नृणाम क्लेशदादभ्यकंटकाः यावन्न परशु प्राप्तो देवी भागवताविदः। कि एक व्यक्ति दुख के जंगल में तब तक भटकेगा जब तक उसके हाथ में देवी भागवत रूपी कटार नहीं आ जाता। खूब झाड़ियां हो तो हम कटाई करते हैं ना, छटाई करते हैं, तो दुख की झाड़ियां कब छटेगी? जब तुम्हारे हाथ में देवी भागवत रूपी खटकर है। प्रेम से कहो जय माता दी।
अच्छा गुरुदेव, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई, पर एक बात तो बताओ, ये देवी भागवत ग्रंथ कैसा है? सुना किसने, लिखा किसने, कौन सुनाएगा, कैसे सुना जाए, क्या क्या लाभ होगा? यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, पूर्व में पराशर जी के पुत्र हुए श्री व्यास, और आप सभी ने ये नाम सुना है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है। इन्हीं नाम के कारण इस गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति को भी व्यास कहा जाता है। ठीक, जिन्होंने पुराण रचे उनका नाम भगवान वेद व्यास। आपने देखा होगा, हम कथावाचक को व्यास शब्द से ही संबोधित करते हैं। उन वेद व्यास जी के द्वारा 18 पुराण लिखे गए, 18 उप पुराण लिखे गए, और मेरे श्रोताओं, उन 18 उप पुराणों में से ही एक उप पुराण है जिसका नाम है श्रीमद् देवी भागवत। पर मजे की बात देखो, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, भागवत शुरू होगी देवी भागवत, पर ये पहुंचेगी पहले कृष्ण की ओर। हमारे कृष्ण बड़े चतुर हैं, ये हर ग्रंथ में मिलेंगे, राम की कथा में मिलेंगे, कृष्ण की कथा, अपनी कथा में काहू को आने नहीं देंगे, पर दूजे की सबन की कथा में मिलेंगे। देवी भागवत कहती है, दिनमर्थम तदर्थम वा मुहूर्तं क्षणमेव वा ये णवन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति क्वचित, कि जो व्यक्ति भगवती कह रही हैं आधे क्षण के लिए भी इस कथा को भक्ति से सुनता है, उस पर कभी दुख नहीं आते। एक सवाल बहुत आता है हमारे पास, इतनी कथाएं कर ली, इतनी कथाएं सुन ली, फल नहीं मिलता, कभी क्षमा करना, कड़वी बात कहने जा रहा हूं, तुम इस पूरी 9 दिन की कथा को सुन लो, तुम्हें इतना सा भी फल नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, पंडाल में बैठे हुए व्यक्ति के अंदर श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धया, जब आप श्रद्धा से सुनोगे, भाव से सुनोगे, तब कथा फल देगी। ऐसे केवल आपके लिए 3 घंटे का एंटरटेनमेंट होगा और कुछ नहीं। मेरे श्रोताओं, क्षमा करना अटपटी बात लगेगी तुमको, हम लोगों के भीतर श्रद्धा नहीं रही, कथाओं के प्रति, संतों के प्रति, अतिथियों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति हमारे भीतर श्रद्धा नहीं रही। हम लोगों ने कथा को बहुत हल्का मानकर रख दिया है, महाराज होती रहती है, हर दूसरे दिन होती रहती, कौन सुने भाई, किसने कहा करवाने को? यदि तुम्हारे भीतर ग्रंथ की श्रद्धा नहीं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूं, कथाएं करवाना बंद करो, क्योंकि तुम पाप कमा रहे हो। यदि आए हुए आगंतुकों का तुमसे स्वागत नहीं हो सकता, अभिनंदन नहीं हो सकता, किसी आए हुए व्यक्ति को देखकर तुम नाक मुंह सिकोड़ते हो, तुम पाप कमा रहे हो। अगर तुम खुद कहते हो भगवती सब में बैठी है, तो कथा में आए निमंत्रित और अनिमंत्रित सब में भगवती बैठी। हम लोगों ने कथा को खेल खिलौना बना लिया है, नहीं। और न हो मेरी बात का विश्वास, पिछले साल की कथा या उससे पिछले साल की कथा से कोई भी प्रश्न पूछूंगा, पंडाल चुप हो जाएगा। माफ करना मेरी माताओं, हम लोगों को आदत पड़ चुकी है, जो कथावाचक व्यासपीठ पे बैठेगा खूब बढ़िया तारीफ करके जाएगा, माताओं की, हमसे नहीं हो सकता। हम तो सीधी स्पष्ट कोरी करारी बात करेंगे। ये तारीफ के चक्कर में तो तुम लोग बिगड़ चुके, हमारी माताएं ऐसी, हमारी माताएं वैसी। काहे? सही हो तब भी तुम और गलत हो तब भी तुम, क्योंकि पंडाल में आए हो भैया, राह चलते व्यक्ति को पकड़ के थोड़ी मैं कथा सुनाने वाला। बस हाथ जोड़कर पहले दिन ही तुमसे निवेदन कर रहा हूं, जितनी देर भी बैठो पंडाल में, ईमानदारी के साथ बैठो। कौन आया कौन गया, पास में कौन बैठा, उससे तुम्हें कोई समस्या नहीं। तुम्हें कथा सुन रही है, सुनाने वाली भगवती, मैं नहीं भैया। भगवती आदेश ना देती, मेरी क्या सामर्थ्य थी मैं तुम्हारे बीच आ पाता कथा सुनाने के लिए। जबकि पिछले कल ही शिमला के पास एक स्थान से हम लोग मीरा कथा समाप्त कर आ रहे हैं, ठीक। वहां मीरा जी की यात्रा थी 7 दिन की, 7 दिन तक मीरा जी के ऊपर प्रवचन हुए। आज से यहाँ देवी भागवत की यात्रा है, वहां सुनाने वाली भगवती, यहाँ सुनाने वाली भगवती, वहां करने वाली भगवती, यहाँ करने वाली। तो मेरा इसमें कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागत है मोह। हे ऋषियों, देवी की कथा तो ऐसी है, सदा सेव्यम देवी भागवतम नरैः। हमेशा सुनो गुरुदेव, यदि हमेशा सुनो तो आप बार बार क्यों कह रहे हो कि 9 दिन की कथा करवाओ?
रोज थोड़ा थोड़ा सुन सकते हैं। तो यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि जिसने कर्मकांड नहीं करना उसके लिए रोज की कथा, और जिसने अनुष्ठान करना है उसके लिए 9 दिन की कथा। 2 प्रकार की कथाएं होती हैं। मान लो तुम कथा नहीं करवा सकते, तब तुम क्या कर सकते हो, एक देवी भागवत की पोथी ले ली, रोज पूजा के समय बैठे 4 श्लोक पढ़े, हो गया, वो है सदा सिद्धम। वैसे नहीं सुन सकते तो इस भव्यता के साथ फिर कथा। और यह एक बड़ी प्यारी सी बात आ रही है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। जितनी भी माताएं बैठी, आपके बहुत काम की वस्तु है जो आने जा रही है। कथा कहती है देवी भागवत सुनने वाले व्यक्ति के महामारी, उत्पात, बालग्रह, भूत प्रेत नष्ट हो जाते हैं। महामारी भी समझ आती है, उत्पात भी समझ आते हैं, भूत प्रेत भी समझ आते हैं। यह एक शब्द आया बालग्रह। क्या शब्द आया? बालग्रह। अब ये क्या बला है, तो ध्यान से समझना। 2 क्षण के लिए मेरे साथ आयुर्वेद के ग्रंथों की ओर चलो। जितने भी बच्चे गोद में होते हैं, जो चलते फिरते नहीं हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसे बच्चों को कुछ विशेष प्रकार के रोग लगते हैं जिन्हें बालग्रह कहते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना। और ये वो बीमारियां हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, वर्तमान के चिकित्सा शास्त्र के भी पास नहीं। प्रेम से कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्री। अच्छा, बालग्रह क्या होता है? तो मेरी माताओं सुनो, ध्यान से समझना। हो सकता है थोड़ा भारी विषय है ये, पर मैं चाहता हूं कुछ नया तुम्हें सुना कर जाऊं। शास्त्र कहते हैं बाल ग्रह 9 प्रकार के होते हैं। स्कंद ग्रह, स्कंदापस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीघ्र पूतना, मुखमंडिका, नई गमेश। अच्छा महाराज, हमें कैसे पता लगेगा हमारे घर के बालक को ये रोग लग चुका है? तो इसके कुछ लक्षण बताए गए। नंबर 1, छोटा बालक बार बार गोद से गिरेगा, गोद से बार बार किसी भी कारण से। और ये जो बालक अभी चलते नहीं है ना, उनमें विशेष ही रोग पाए जाते हैं। भगवान न करे ऐसा हो, पर शास्त्र कह रहे हैं। दूसरा, बालक को बिल्ली लांग कर जाएगी। फिर बालक को धुआं पसंद आने लगेगा, धुआं प्रसन्न होगा बालक उस धुआं से। बालक राख पर बैठेगा, चूल्हा की ओर भागेगा, उसके मुख से दुर्गंध आने लग जाएगी, उसकी आवाज अटपटी सी, बहुत तीखी सी हो जाएगी। बालक को मलमूत्र पसंद आने लगेगा, अपना मलमूत्र अपनी देह पर लगाने लगेगा। यह लक्षण है कि बालक को बाल ग्रह लगेगा। अच्छा, फिर बाल ग्रह का उपचार क्या होता है? तो मेरी माताओं, बाल ग्रह का उपचार 2 प्रकार से होता है। पहला मंत्र, दूसरा औषधि। औषधि दी जाती है मां को, ताकि मां के दुग्ध के माध्यम से बालक में आए, और मंत्र दिया जाता है मां। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बालक कई बार अकारण ही रोने लगते हैं, अकारण ही, और अधिकांशतः रात को रोएंगे। भगवती न करे, पर ये संकेत होते हैं कि बालक को बाल ग्रह लगा। बाल ग्रह। और देवी भागवत कहता है जो इस कथा को सुनता है उसके घर में यदि किसी बालक को बाल ग्रह लगा होगा वो भी नष्ट हो जाता है। ये मेरी माता एक बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, जितनी बलशाली कथा भगवती की है उतनी तुम्हें किसी की नहीं मिलेगी। क्योंकि तुम राम को सुनो तो वहां सीता आएगी, तुम कृष्ण को सुनो वहां राधा आएगी, तुम शिव को सुनो वहां पार्वती आएगी। यहाँ तीनों है। शक्ति के बिना शिव भी शव है। निवेदन कर रहा हूं, मुझे नहीं पता किसके जीवन का क्या संकट है, क्या दुख है। भगवती ने कुछ सोचकर तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत की सेवा दी है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बहुत पहले तक ये निर्णय था कि इस साल यहां पर राम कथा होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां पहले ये विचार था। फिर दूसरा विचार आया कि हनुमान कथा रखते हैं, पर भगवती की लीला कुछ और थी। तो अंत के समय में कार्यक्रम परिवर्तित हुआ और राम कथा परिवर्तित हुई श्रीमद् देवी भागवत। तो मान लेना भगवती ने तुम पर कृपा करके तुम्हें देवी भागवत की कथा दी है। अरे ऋषियों, ये कथा तो इतनी बलशाली है, इसके प्रभाव से वसुदेव जी को उनका खोया हुआ कृष्ण प्राप्त हुआ। पहुंची कथा कृष्ण की ओर, पर देवी भागवत ही है। अच्छा गुरुदेव, कैसे प्राप्त हुआ? तो मेरी माताओं, यहां बहुत प्यारा प्रसंग आ रहा है। ऋषि सूत जी महाराज कहते हैं अष्टमी को, नवमी को और चतुर्दशी को इस कथा को विशेष रूप से सुनना चाहिए। और मुझे पूरा तो ध्यान नहीं है, मैं फिर भी थोड़ा संकेत समझूं।
तो आज है पंचमी तिथि और देवी भागवत कहता है अष्टमी को, नवमी को और चतुर्दशी को ये कथा विशेष रूप से सुननी चाहिए। आश्चर्य की बात देखो, इस कथा में अष्टमी भी आएगी, नवमी भी आएगी, चतुर्दशी भी आएगी, यानी इस कथा को विशेष रूप से सुनना चाहिए। अच्छा महाराज, क्या ये कथा केवल ब्राह्मणों को ही फल देती है? ना, तो एक बहुत सुंदर श्लोक यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में आ रहा है। श्रीमद् देवी भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, पठन द्विजो वेद विदग्रणीर भवे बाहु प्रजातो धरणीपति स्यात् वैश्यः पठन वित्त समृद्धि शूद्रोऽपि शृण्वन् स्वकुलोत्तमः स्यात्। यदि किसी ब्राह्मण ने देवी भागवत को सुना, उसे विद्या की प्राप्ति होगी। किसी क्षत्रिय ने सुना, राजपूत ने सुना, उसे बल की प्राप्ति होगी, देवी भागवत कह रहा है। किसी वैश्य ने सुना, उसे धन संपदा संपत्ति की प्राप्ति होगी, और किसी शूद्र ने सुना, वो अपने कुल में श्रेष्ठ हो जाएगा, वो महान कहलाया जाएगा। यानी ये कथा किसी को रोकती नहीं। और वैसे भी भैया नियम लगेगा मंत्र में, नियम लगेगा अनुष्ठान में, ये भगवान का नाम है, इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। अच्छा गुरुदेव, आप बता रहे थे इस कथा के प्रभाव से श्री वसुदेव जी को उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक बार क्या हुआ, एक राजा थे जिनका नाम है सत्राजित, ये कथा भागवत में भी आई है। ये सूर्य के उपासक थे। तो सूर्य ने इनको एक बड़ी जोरदार मणि दी, उस मणि को राजा ने कंठ में धारण किया, बड़े बड़े प्रेम से भटकते भटकते द्वारिका में आए। मेरी माता, उस मणि से इतना तेज, इतना प्रकाश निकलता था, हल्ला मच गया, अरे सूर्य देव आए, अरे सूर्य देव आए। भगवान कृष्ण हंसते हंसते बोले, सविता नैष भो बाला सत्राजिन मणिना ज्वलन स्यमंतकेन चायाति भास्वदत्तेन भास्वता। सूर्य नहीं है, स्यमंतक मणि है, सूर्य ने दी है। भगवान की इच्छा हुई, ये मणि, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, राजा ने मणि नहीं। एक दिन राजा का भाई इस मणि को लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया, और वहां जाकर एक सिंह ने राजा को मार दिया, राजा के भाई को मार दिया। और बात क्या फैली, कृष्णेन निहतो नूनम प्रसेनो मणिलिप्सुना, कृष्ण ने मेरे भाई को मणि के लिए मार दिया। भगवान कृष्ण उस मणि को ढूंढने गए, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। भगवान गुफा के भीतर चले गए, 27 दिन तक युद्ध हुआ, भगवान लौट कर ना आए। वसुदेव जी को चिंता होने लगी। तभी वहां पर श्री नारद जी महाराज आए। नारद जी कहते, क्या हुआ? वसुदेव जी कहते, बड़ी कठिनाई से पुत्र पाया, वो पुत्र वन में गया है, पता नहीं कहाँ है। नारद जी कहते हैं, आपका पुत्र आपको ऐसे नहीं मिलेगा वसुदेव जी, देवीम आराधयाम्बिकाम, आप अंबिका देवी की आराधना करो। किसकी गुरुदेव? अंबिका की। ये कौन है? नारद जी कहते, विस्तार से तो नहीं बताऊंगा। यासा भगवती नित्या सच्चिदानंद स्वरूपिणी परात् परतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत्। हे राजन, हे वसुदेव जी, आप उस देवी की उपासना करो जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड फैला है। वसुदेव जी बुद्धि पर जोर डालने लगे। वसुदेव जी कहते, हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया, जब मैं और देवकी कंस की कैद में थे तो मुझे गर्गाचार्य जी ने कहा था देवी की आराधना करो। मैंने कहा था मैं तो जेल में हूं, मैं तो देवी की आराधना नहीं कर सकता, आप मेरे बदले में कर दो। तो मेरे लिए गर्गाचार्य जी ने संकल्प लिया और विंध्याचल पर्वत पर 5 ब्राह्मणों को बिठाकर देवी भागवत का अनुष्ठान करवाया था। हाँ, नारद जी कहते आप भी देवी की उपासना करो। वसुदेव जी बड़े प्यार से देवी का अनुष्ठान करते हैं और देवी से प्रार्थना करते हैं। बोली जगदम्बा मैया की। एक बड़ा प्यारा भाव मानो श्री वसुदेव जी भगवती के चरणों में निवेदित कर रहे हैं। मेरे मन में बसी हो, बसी रहना, बसी रहना, बसी रहना, बसी रहना, बसी रहना।
मैया तन में बसी हो बसी रहे। और पंक्तियां बड़ी सुंदर है। हाड़ मास का ये है मंदिर, आप बसी हैं जिसके अंदर। हाड़ मास का ये है मंदिर, आप बसी हैं जिसके अंदर। इसमें बोले प्यारी मेरे मन में बसी हो बसी। बोल जगदम्बा मैया की, बोल नैना मैया की, बोल भद्रकाली मैया की। रोटी नहीं खाती, जयकारा लाउण चाहिए कंजूसी है। बोल जगदम्बा मैया की, बोल नैना मैया हो मेरे मन में बसी हो बसी रहना। 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 बसी रहना बसी रहना। बसी रहना बसी रहना। बसी रहना
दास तुम्हारे दास तुम्हारे तुम्हें पुकारे, नयन से बाट निहारे। दुख में सुख में यही कहना, मेरे मन में बसी हो बसी रहना। मेरे मन में बसी हो बसी रहना। मैया तन में बसी हो बसी रहना। बसी रहना, बसी रहना, बसी रहना। बसी रहना, बसी रहना। बसी हो बसी तन में बसी हो बसी रहना। मैया तन में बसी हो बसी रहना। बसी हो बसी रहना। बोल जगदम्बा मैया की जय। मन में तेरी जोत जगाई, निस दिन तेरी आरती गाई। मन में तेरी जोत जगाई, निस दिन तेरी आरती गाई। अंग में संग में सदा रहना, मेरे मन में बसी हो बसी, मेरे मन में बसी हो बसी रहना। बसी रहना, बसी रहना, बसी रहना, बसी रहना। मेरे मन में बसी हो बसी रहना। बोल नैना मैया की, बोल भद्रकाली मैया की, बोल मनसा मैया। बड़ा सुंदर अम्बा यज्ञ श्री वसुदेव जी के द्वारा संपादित हुआ। और आप जानते हैं वसुदेव जी यज्ञ क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरा कृष्ण जो जंगल में गया है वो सकुशल लौट आए। मेरी माताओं कथा क्या कहती है, उधर भगवान जैसे ही गुफा में प्रवेश करते हैं, जामवंत के साथ युद्ध होने लगता है। 27 दिन तक बड़ा भयानक बड़ा भीषण युद्ध हुआ। और 27वें दिन का युद्ध विश्राम होते होते जामवंत की आंखों से झरझर अश्रुबिंदु ढुलकने लगे। और जामवंत भगवान से निवेदन करता हुआ कहता है, ज्ञातोसी रघुवर्यस्वं यद्रोषात् सरितां पतिः, शोभं जगाम लंकां च रावणः सानुगो हतः। मैं पहचान गया, आप राम जी हैं ना? भगवान कृष्ण मुस्कुराते मुस्कुराते हाँ कहते हैं। जामवंत ने अपनी बिटिया जामवती भगवान को दी। आप सभी जानते, बड़ी प्रसिद्ध भागवत की कथा है। उधर श्री वसुदेव जी महाराज बड़ा अद्भुत भगवती का यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ की समाप्ति हुई, पूर्णाहुति होने लगी। जैसे ही कन्याओं को भोजन करवाया जाने लगा, सामने से भगवान कृष्ण अपनी नई पत्नी को लेकर आए हैं। वसुदेव जी बड़े गदगद हुए हैं। वसुदेव जी जय जयकार करते हैं, बोलिए जगदम्बा मैया की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस ग्रंथ का प्रत्यक्ष चमत्कार तो भगवान कृष्ण भी अछूते ना रहे। बड़े गदगद हुए हैं वसुदेव जी।
ऋषि बड़े प्यार से सुनते हैं। ऋषि कहते हैं गुरुदेव एक कथा सुन के मजा नहीं आया, एक और सुनाओ। देखो मेरी माताओं, वैसे तो यहाँ पर 2-3 कथाएं हैं, पर आज पहला दिन है, आज हम केवल महात्म्य तक की ही चर्चा करेंगे। और यहाँ पर दूसरी कथा आ रही है, और दूसरी कथा बड़ी प्यारी है। आप सभी के लिए ये पात्र नहीं होंगे, ये चरित्र नहीं होंगे, पर नई चीज भैया रस भी उत्पन्न होती है, कभी कभी रस का विखंडन भी कर देती है। किसी परदेश जाओ अपने किसी मित्र के पास, जहां और तुम्हारा कल्चर बिल्कुल अलग हो, वो खाने में कोई बहुत बढ़िया चीज रखे जो उसके हिसाब से बढ़िया है, उसके हिसाब से तुम्हें देखने में भी बढ़िया लगे, खूब बढ़िया केसर से काजू से बादाम के सजाई है, जैसे ही तुम उठाओ बड़े प्रेम से खावे को मुख में धरो, पहले अरे राम ये क्या है, हम तो बड़े शौक से खाते हैं। तो कभी कभी रस भंग भी हो जाता है, पर भगवान की कथा तो ऐसी है, दिने दिने नवम नवम नमामि नंदनंदन। तो यहाँ श्री सूत जी महाराज दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, पहले के समय में एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋत्वाक। रेवती नक्षत्र में उन ऋषि के यहाँ पर एक पुत्र हुआ, जिसके कारण माता और पिता दुखी रहने लगे। जब से बालक का जन्म हो माता पिता बड़े दुखी रह रहे हैं, अरे ये हमारी ऐसी कैसी औलाद हो गई जो हमसे उल्टी चलती है, मैं भजन करने वाला ये भजन नहीं करता, मैं माला करने वाला ये माला नहीं करता। दुखी हो गए ऋत्वाक ऋषि। यहां तक कि एक दिन इनका पुत्र मंडप से किसी दुल्हन को भगा कर लाया, अपहरण कर ले आया। अब तो ऋषि को बड़ा दुख हुआ। ऋषि कहते मेरे संस्कार नहीं है, ये कुछ तो गड़बड़ हुई है। ऋषि बड़े दुखी हुए। एक दिन ऋषि सोचने लगे, ऐसी औलाद होने से अच्छा मैं बिना औलाद के होता, क्योंकि यदि औलाद बुरी होगी, यदि संतान बुरी होगी, तो जो पितर स्वर्ग में बैठे हैं वहां से भी उनको वो नरकों में धकेल देगा। बहुत प्यारा श्लोक यहाँ पर कहा, धन्यास्ते मानव लोके सुपुत्रो यद्गृहे स्थितः परोपकारशीलश्च पितुर्मातु सुखावह। यदि तुम्हारे घर में सपूत है तो मान लो तुमने पिछले जन्म में भजन किया था। देखो मेरी माताओं, क्षमा करना अटपटी बात कहने जा रहा हूं, सपूत के बहुत से अर्थ बनते हैं, पर वर्तमान में तो यही मान लो यदि तुम्हारी औलाद नशा नहीं करती। हाँ, कड़वी बात कह रहा हूं, क्योंकि भले ही आपका ये क्षेत्र पंजाब के साथ लगता हो, पर भैया आप हिमाचल के गांव-गांव में चले जाओ, हमारा हिमाचल अछूता नहीं है इन चीजों से। अब तो वो परिस्थितियां हो चुकी है, माँ बाप बच्चों को यहां तक कहते बेटा भले 2 जमात कम पढ़, पर नशे से बच। शास्त्र कहता है वे व्यक्ति धन्य है जिनके घर में सपूत बैठा है। धन्यास्ते मानवा लोके सुपुत्रो यद्गृहे स्थितः परोपकारशीलश्च पितुर्मातु सुखावह। कि जो संतान अच्छी होगी ना, वो पिता का धन भी बढ़ाएगी, पिता का सम्मान भी बढ़ाएगी। कई जगह उल्टा होता है, माता पिता उल्टे होते हैं। एक बार एक बूढ़ा था, खूब टेढ़ा, एक आध टेढ़ा हर गांव में मिलेगा तुमको, कहीं कहीं 2-4 मिल जाएंगे। तो वो दरवाजे पर बैठता, जो दरवाजे के आगे से गुजरा उसे गाली देगा। ठीक, गांव का शहर का कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे उसने अपशब्द ना कहे हो। मरने लगा तो मरते मरते अपने 3 बेटों से बोला, मेरे मरने के बाद कुछ ऐसा करना कि दुनिया बोले इनके पिता जैसा कोई नहीं था, वो बहुत अच्छे थे। बच्चे सोचे पिताजी आपने कोई नहीं छोड़ा जिसको आपने गाली ना दी हो। ये बोल के पिताजी मर गए। पिताजी का संस्कार हुआ, अंतिम क्रियाएं हुई। अब बच्चे सोचने लगे कि हम ऐसा क्या करें कि लोग बोले कि हमारे पिता अच्छे थे। और भैया धन्य है ऐसे संतान, इन्होंने बीच का जुगत लगाई ली। अच्छा, इनके पिता दरवाजे पर बैठकर हर आने जाने वाले को गाली देते थे। ये तीनों भाई दरवाजे पर लट्ठ लेके बैठते, कोई भी जाता तो लोग बोलते इनसे अच्छे तो इनके पिता थे। ऐसा नाम रोशन ना करे संतान भैया। संतान तो वो है जो पिता के धन को बढ़ाए, पिता के यश को बढ़ाए, पिता की समृद्धि को बढ़ाए। अरे भैया न भी बढ़ाए, पर कम से कम जो बनी बनाई उसे कर तो रखे। यहाँ पर श्री ऋत्वाक ऋषि बड़े दुखी हुए और सोचते हैं इससे अच्छा तो मैं
बिना औलाद के होता, ये सोचते सोचते एक दिन ऋत्वाक ऋषि गर्गाचार्य के पास गए। गर्गाचार्य जी को बोलते, महाराज एक बात तो बताओ, मैंने पूरे जीवन भजन किया, पूरे जीवन माला की, किसी का बुरा नहीं किया, मुझे ऐसी औलाद क्यों मिली? गर्गाचार्य जी कहते, इसमें आपका दोष नहीं है, गलत मुहूर्त का दोष है। आपका पुत्र रेवती नक्षत्र में हुआ है, जिस कारण आपका, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे ज्योतिष में एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द आता है गंडमूल, बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग कि उस गंडांत योग में आपके बालक का जन्म हुआ है, जिसके कारण बालक गलत हुआ है। बड़ा क्रोध हुआ श्री ऋत्वाक ऋषि को। ऋत्वाक ऋषि ने क्रोध देखकर क्रोध से श्राप दिया, और जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ था वो नक्षत्र टूटकर धरती पर गिर गया। वो रेवती नामक नक्षत्र श्री कुमुद ऋषि के आश्रम में गिरा, जिनके वहां एक बड़ी सुंदर बिटिया उत्पन्न हुई। बिटिया का नाम रखा गया रेवती। बड़ी होने पर रेवती का ब्याह हुआ राजा दुर्दम के साथ, जिनके यहाँ एक अद्भुत पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया रेवत। सारा भगवती की कृपा से। रेवती कहती है, मुझे कोई ऐसा पुत्र हो जो महान राजा हो। तो 5 बार श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी है, और मेरे श्रोताओं यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के अंतिम अध्याय में अब बताया गया कथा कैसे करवाई जाए। आज पहला दिन है कथा का। बहुत सी चीजें जो हो चुकी, और बहुत सी चीजें जो तुमने करनी है, और बहुत सी चीजें जो 9 दिन तक तुमने रोकनी है। यहाँ के लोगों को ज्यादा समझाने की आवश्यकता। एक तो बिना गाली के बात ना करें, बिना गाली के तो बोलेंगे, और फिर हम यदि बोले हमारा 1.5 चलता है, 1.5 देंगे। अरे भैया, शास्त्रों में इसे कहा जाता है दुरुक्ति। गाली को कहा जाता है दुरुक्ति, अपशब्द नहीं, दुरुक्ति। और शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति बार बार दुरुक्ति, और माफ करना, इसमें तो हमारी माताएं भी पीछे नहीं। हमें माताएं बड़े शांत गाली बके। अरे मैया, लाज नहीं आती? जिस स्त्री को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा कहा जाता है, उस लक्ष्मी पे जब रणचंडी आवे, फिर तो अरे गजब। तो पहले 9 दिन का नियम, अपनी वाणी को नियंत्रित रखना, पहला नियम। अब ये 9 दिन ही क्यों? व्यक्ति की वाणी उसका परिचय देती है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपको यदि बात करने का, और ऐसे बहुत मिलते हैं भैया हमको। बहुत सी बातें अभी तो नहीं कहूंगा, आने वाले दिनों में कहूंगा। तुम्हें क्या लगता है हम लोग छूट जाते हैं तुम लोगों से? नहीं, तुम तो हमारी धोती और तिलक तक की मर्यादा नहीं रखते हो। हाँ, जब तुम्हारे भीतर काली आ गया, फिर हमको भी भैरव लाना पड़े। गलत। तो शास्त्र कहते हैं कथा सुनने का पहला नियम, कथा में पवित्रता के साथ आओ। और एक बात तो मैं हमेशा कहा करता हूं, फिर इस मंच से कहूंगा, जितने भी इस पंडाल में बैठे हैं, यदि हिंदू हो, सोने माथे मत रहा करो, तिलक लगाया करो। भाई हो, माताएं हो, कोई भी हो, तिलक लगाया करो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं बिना तिलक का माथा देखना ऐसा है मनुष्य श्मशान देखना। शास्त्र कहते हैं बिना तिलक के कथा भी फल नहीं देती। तो मैं आशा रखूंगा कल आप लोग तिलक धारण करके आए। हम नहीं बोलते कि खूब बढ़िया रंग बिरंगे डिजाइन बना के आने, वो भी पाप है। अगर तुमने दीक्षा नहीं ली है तो बिना दीक्षा के ये तिलक धारण करना भी पाप है। देवी भागवत में आगे वर्णन आएगा। बिना दीक्षा के तिलक धारण नहीं करना, साधारण गोल बिंदिया लगाकर, और बिना तिलक के नहीं आना। माथे पर भस्म लगाओ, चंदन लगाओ, जो तुम्हें रुचे सो लगाओ, पर तिलक धारण करके। और जब इस 3 घंटे की सेवा में बैठना है तो मन में ये भाव लेकर बैठ, ये भाव लेकर नहीं बैठना कि हमारे गांव में कथा हो रही है, हम कथा सुनने जा रहे हैं। ना, हम भगवती से मिलने जा रहे हैं। मेरी माताओं, शास्त्रों को भगवान का साक्षात स्वरूप कहा जाता है, और यदि कभी विश्वास से खोजने पर आओ। अच्छा, चलो एक छोटा सा संकेत दूं। वैसे तो ये बात बोलने की नहीं होती, पर अचानक स्मरण हुआ है तो सोचा तुम्हारे साथ साझा करूंगा। पिछले कल जैसा हमने आपको बताया कि हम लोग श्री मीराबाई जी की कथा से आए। शिमला के पास एक बड़ा प्यारा स्थान पड़ता है, वहां कथा थी। 7 दिन की कथा में कोई नाचना गाना नहीं हुआ, क्योंकि भजन के नाम पर हमें केवल और केवल मीरा जी के पद गाने थे। मेरी बातों, कोई दिन ऐसा नहीं बीता होगा जिस दिन पंडाल में बैठे एक एक व्यक्ति की आंख से आंसू ना आए।
कोई दिन ऐसा न बीता हो जिस दिन व्यक्ति को ये इच्छा हुई हो कि महाराज नाच लेते तो मजा आता। नहीं, नाचना न गलत है न सही है, क्रम के अनुसार। भाव बने सो नाचो, न बने तो कथा बैठकर भी आनंद देती है। कभी कभी तो हमारे साथ व्यासपीठ पर ऐसा हुआ, अचानक घड़ी पर दृष्टि की, अरे भैया 10 मिनट रह गए। वो 3 घंटे की जब धारा, वो धारा कथा की नहीं है, वो धारा कृष्ण की है। वो धारा कथा की नहीं है, तुम्हारे भाव की है। वो धारा कथा की नहीं है, तुम भगवती से कितना प्रेम करते हो, वो 3 घंटे में तुम्हें स्वयं ही पता चल जाए। ठीक, तो मैं आशा रखूंगा कि आप लोग शुचिता के साथ, और जब पवित्रता की बात आती है, पवित्रता केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी। बाहर से तो खूब बढ़िया धुले धुलाए कपड़े पहनकर तिलक लगा के आएंगे, भीतर से कुड़ते कुड़ते आएंगे, मेरी तो इससे नहीं बनती, वो मेरे बगल में बैठ गई ना। कथा सबकी, क्योंकि भगवती सबकी। तो यहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज बता रहे हैं कि कथा कैसे करनी चाहिए। देखो, पहली बात तो जो कह रहे हैं वो हम लोग कभी मानते ही नहीं। भगवती कहती हैं, देवी भागवत की कथा में उत्साह वैसा रखो जैसे घर में ब्याह हो रहा हो। हाँ? जैसे घर में विवाह हो रहा हो। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, कि जितनी भव्यता से तुम अपने घरों में शादी ब्याह करते हो, भगवती कहती है मेरा उत्सव उतनी भव्यता के साथ करो। और भगवती कहती है जो मेरे आयोजन में कंजूसी करे, मैं वहां को कंजूस करूं। वित्तशाठ्यम न कुर्वीत चंडिका याश्च पूजन, जहां जो वस्तु आवश्यक हो वो लगे। असल में समस्या पता क्या होती है, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। जब लोगों को खुश करने की बारी आती है, वहां तो हमारी जेब से 10-10 रुपए अतिरिक्त निकल जाते हैं। महाराज लोका ने खाना खा के जय जयकार करनी, जब पूजन की बारी आएगी चला लो, इन्ने की लोड़ नहीं है। गलत बात, शास्त्र तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। पूजा की क्या आवश्यकता, चौकी की क्या आवश्यकता, कर्मकांड की क्या आवश्यकता, फिर कथाएं मत करवाओ। और न हो मेरी बात का विश्वास, श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य का अंतिम अध्याय खोलकर पढ़ लो। देवी कह रही है मुझे कथा में क्या क्या चाहिए। अभी आने वाले दिनों में देवी कथा में बलि तक मांगेंगी, और वहां बलि का पशु नहीं है। मेरी माताओं, तुम्हारे घरों में कोई भी गड़बड़ घटना हो, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घरों में पंडित जी कौन सा पाठ करते हैं? चंडी का। ये चंडी की कथा है। देवी कहती हैं इससे प्रत्यक्ष कोई ग्रंथ नहीं हो सकता जिसके अनुष्ठान से, भैया मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस कथा का चमत्कार तुम लोग अपने घर घर में अनुभूत करोगे यदि मर्यादा के साथ पांडाल में बैठोगे तो। कारण, अच्छा आप जानते हैं सुबह पूजन भी होता है। उस पूजन का अर्थ है हम इस यज्ञ को अनुष्ठान रूप से कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये जो 3 घंटे की कथा है ये भगवती तक पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं। देवताओं तक पहुंचते हैं यज्ञ, देवताओं तक पहुंचती है माला, देवताओं तक पहुंचता है अनुष्ठान। वहीं हम कंजूसी करते हैं। देवी यहां स्वयं कह रही है जब देवी भागवत की कथा कराओ तो कथावाचक के अलावा 5 ब्राह्मण हो। देवी कह रही है कितने? 5। देवी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। और देवी कहती है मेरे मंत्र का जाप हो। देखो मंत्र में माइक से नहीं कहूंगा, बड़ा प्रसिद्ध देवी का 9 अक्षर का मंत्र है, संभवतः आप सबको पता होगा, स्वयं अपनी बुद्धि में सोच लेना। मैं माइक से नहीं कहने वाला। देवी कहती है मेरे 9 अक्षर के मंत्र का जाप हो, उसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, यज्ञ हो, उत्सव हो। और हाँ, यदि तुम्हें लगता होगा कि देवी के पूजन में कन्याओं का पूजन होता है, केवल कन्याओं का पूजन नहीं होता। देवी कहती हैं जिस दिन देवी भागवत समाप्त हो उस दिन कन्याओं के साथ साथ 9 सुहागन स्त्रियों का भी पूजन हो, कन्या पूजन की ही तरह देवी कहती है। और मैं आशा रखूंगा ध्यान रखेंगे इस बात को। मेरी माताओं, यहां जितनी भी बातें हैं वो मैं नहीं कह रहा, व्यास जी नहीं कह रहे, स्वयं साक्षात भगवती कह रही हैं कि कन्या पूजन के साथ साथ सुहासिनी पूजन हो। सुहासिनी यानी सुहागन स्त्री का पूजन। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो जो सबके भीतर स्त्री रूप में बैठे हम उस देवी को प्रणाम करते हैं। अच्छा, फिर एक भ्रांति बहुत चलती है कि महाराज इनको कथा सुननी चाहिए, इनको नहीं सुननी चाहिए। भगवती ऐसा नहीं कहती। भगवती ने तो स्पष्ट कहा ब्रह्मणाद्याश्रये वर्णाः
श्रियश्रमिणस्तथा सकामाष्टापि निष्कामा पातव्यम तयि कथामृतम। तुम्हारे भीतर कोई कामना है आओ, और तुम्हारे भीतर कोई कामना नहीं तब भी आओ। देवी दोनों के लिए ब्राह्मणाद्याश ये वर्ण की जो ब्राह्मण आदि चारों जातियां हैं, चारों वर्ण हैं, सब कथा सुने। और मेरी मातों, मैं तो यहां तक तुम्हें कहूंगा बिना कामना के तो इस कथा में आना ही मत। मांगो भगवती से। अरे मां से ना मांगे तो और किससे मांगे? तुम्हारे जीवन में कोई रोग हो, कष्ट हो, संकट हो, मांगो भगवती से और भगवती देंगी। भगवती कहती हैं 9 दिन का अवसर ना हो तो एक क्षण के लिए ही कथा सुनो, पर सुनो। यदि तुम्हें निमंत्रण मिला है कथा का तो आना तुम्हारा कर्तव्य है, तब तुम्हारा निश्चित कर्तव्य है। फिर यहां पर कथावाचक के लक्षण दिए भगवती ने, और ये श्लोक बहुत सुंदर है। वाग्मी दान्तश्च शास्त्रज्ञो दिव्याराधन तत्परः दयालु निस्पृहो दक्षो धीरो वक्तोत्तम मतः। पहला लक्षण कथावाचक का वाग्मी, उसे बातें बनानी आती, बातचीत करनी आती हो, वाग्मी। यानी पंडाल में बैठा पढ़े लिखे से अनपढ़ तक व्यक्ति उसकी कथा को समझने में सामर्थ्यशाली हो। दूसरा, दान्तश्च संयमी हो। जिस ग्रंथ की कथावाचक कथा सुनाए उसे उस ग्रंथ का पता हो। आजकल बहुत बड़ी समस्या आती है, कथा करने तो आते हैं पर कथा का नहीं पता। गलत बात, पाप है। तीसरा, शास्त्रज्ञ। कथावाचक शास्त्र को जानने वाला। अब आप लोग कहेंगे भगवती तो भाव देखती है ना। बिना शास्त्र जाने हुए व्यक्ति से कथा करवाना बिल्कुल वैसा है अनजान व्यक्ति के हाथ में गाड़ी थमाना। हाँ? अनजान व्यक्ति के हाथ, जो अपने प्राण तो सांसद में डालेगा ही डालेगा, दूसरे के भी डालेगा। एक बार कहीं कथा चल रही थी तो एक नौसिखिया व्यास जी मंच पर चढ़ गए। कथा वथा आती नहीं थी, एक प्रसंग पता था, पूतना। एक तो पहले दिन की कथा में व्यास जी ने पूतना मार दी, 5वें दिन मरे। पहले दिन की कथा खूब जोरदार हुई, लोगों ने खूब ताली बजाई। दूसरे दिन की कथा आरंभ हुई, अब आवे कछुनाए, तो व्यास जी ने दूसरे दिन भी पूतना, तीसरे दिन भी पूतना, चौथे दिन भी। भक्तों अभी पूरी नहीं मरी, थोड़ी सी बची है, चौथे दिन भी। 5वें दिन जजमान ने पैर पकड़ लिए, महाराज आगे भी तो बढ़ो, नहीं तो पीछे ही हटो। 4 दिन से पूतना ही पूतना सुन रहे हैं, अब व्यास जी को आवे तो कछुनाए। व्यास जी बोले इस पूतना ने हमारे 6 दिन के कन्हैया को कष्ट दिया है, 4 दिन तो क्या, मेरा बस चले, मैं 7 के 7 दिन पूतना को ही मारूं। बच गए। नहीं, व्यंग्य विनोद की बात रही एक तरफ, मेरा तुमसे निवेदन है, पानी पीजे छान कर, गुरु कीजे जान, बिना विचारे जो करे, परे 84 खान। देवी यहां पर कहती कथावाचक वो हो जो देवी का उपासक हो, देवी की उपासना करना जान। अच्छा, मेरे श्रोतो, देवी की उपासना बहुत प्रकार से होती है, आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे। देवी की उपासना बिना मुद्राओं के नहीं होती। अब मुद्राएं क्या होती हैं? आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से देवी के उपासक या देवताओं के उपासक अंगुरिया को तोड़ मरोड़ के कुछ विशेष प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं। बहुत विस्तार से तो नहीं कहूंगा, मर्यादित वस्तुएं हैं, पर हर देवता की अपनी पृथक पृथक मुद्राएं होती हैं जिससे उस देवता को प्रणाम किया जाता है। आने वाले दिनों में वर्णन आएगा। हर देवता की अपनी मुद्रा है। देवी की जो तांत्रिक पूजा है, कर्मकांडीय पूजा है, वो बिना मुद्रा के नहीं होगी। मुद्रा यानी हाथों के पोस्चर्स, हाथ के आकार, अंगुरिया के आकार। और भगवती कहती हैं कि जो पाखंडी हो, जो धर्म का दिखावा करे, ऐसे से कथा नहीं सुननी चाहिए। यानी जो केवल कथा के समय में खूब बढ़िया तिलक विलक लगावे, बाकी दिनों में मुंह भी ना धोवे, ऐसे होते हैं। नहीं, बोले जगदम्बा मैया की। फिर भगवती कहती हैं जब कथा सुनने बैठो तो सबसे पहले ग्रंथ को प्रणाम करो। देखो, वैसे तो यहाँ श्लोक आया है, ये श्लोक तुमको आवे तो बढ़िया, न आवे तो इसकी हिंदी बोल देना। ध्यान से सुनना। वेद व्यास जी कह रहे हैं, कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी
संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामयी। हे कात्यायनी, हे महामाया, हे भुवनेश्वरी, हम इस भवसागर में डूब रहे हैं, हमें पार कर। ये श्लोक का अर्थ है। देखो वैसे तो मैंने पिछली बार भी तुमको कहा था, उससे पिछली बार भी कहा था, पर मानते तुम कम हो, आज दोबारा कह देता हूं। जब कथा आरंभ हो जाए तब आगे नहीं आना, ये कथा की मर्यादा है। जब कथा आरंभ हो जाए समय से आओ, जहां स्थान मिले वहां बैठो। यदि मान लो तुम्हें लगता है कि हमें आने में देरी हो गई, कथा आरंभ हो गई, फिर आगे नहीं जाना। मैं केवल यहाँ की बात नहीं कर, तुम किसी भी पांडाल में जाओ, ये मर्यादा है, ये शास्त्र की आज्ञा है। कारण उसे कथा की धारा तुम्हारी भी विखंडित होगी, हमारी। बड़े प्रेम से जहां स्थान मिला वहीं बैठकर कथा सुनी। भैया देखो ऐसा तो कोई बहुत बड़ा पंडाल नहीं है कि आपको हम न दिखाई दे। जहां स्थान मिले वहां बैठकर कथा सुनो। कथा समाप्त हुई, जो आपके भाव पुष्प हैं वो ग्रंथ को समर्पित कर दिए। पर जब कथा आरंभ हो गई तब कहीं भी आगे नहीं जाना, ठीक। और जहां बैठो वहां बैठकर पहले झुककर ग्रंथ को प्रणाम करो, फिर कथा सुनो। और जब आरती के लिए उठो तो पहले ग्रंथ को प्रणाम करो, फिर उठो। प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम करने से दुख का नाश होता है। अच्छा, फिर यह श्रोताओं के लिए कुछ लक्षण दिए गए। जैसे देवी कहती हैं, कथा सुनने वाला व्यक्ति 9 दिन तक लहसुन प्याज न खावे। हुण फंस गए, महाराजा सीता फंस गए। आज क्यों आए कथा सुनने वास्ते? तुम्हारे चेहरे तपाक से पढ़ लिए मैंने, ये जो तुम एकदम से दूसरे को देखने की कहते हो। भैया ये मैं कथा में लिखी हुई बात निवेदन कर रहा हूं, मानना न मानना तुम्हारी इच्छा है। भगवती कहती हैं, जो कथा सुनने वाले, यदि तुम चाहते हो कथा का पूरा फल मिले, तो भैया कथा का नियम केवल उनको नहीं है जो पूजन में बैठे हैं, कथा का नियम केवल उनको नहीं है जो मंच पर बैठे हैं, तुम लोगों के लिए। देवी कहती है, तामसिक भोजन न करे 9 दिन तक, खूब अधिक मिर्च मसाले का प्रयोग ना करिए। ये तो तुम्हारे बीच बोलना ही व्यर्थ है, बिना मिर्च के तो तुमको मजो ही ना आवे। इसी चक्कर में यहां जब आऊं मैं खाना खाने से डरूं। कई बार तो हमको लगता है तुम अपने भोजन में मिर्चें न भी डालोगे, तुम्हारे हाथ से ही प्रकट हो जाते हैं खुद। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लहसुन प्याज तामसिक है? मेरी माताओं, उसी लहसुन प्याज की श्रेणी में मिर्च को भी रखा गया है। सात्विक भोजन का मतलब क्या है? हम लोगों को तो फलाहार भी ऐसा चाहिए कि चटकारे स्वाद। क्षमा करना, पूजा पाठ अनुष्ठान के नाम पर हम लोगों ने केवल अपना खाना बदला है और कुछ नहीं बदला। आटा थोड़े है, व्रत वाला उथे परोठे खाऊंगे, थे पकौड़े खाऊंगा, हिसाब है ना। हमने केवल अपना मेन्यू कार्ड बदला है और कुछ नहीं। मैं निवेदन करूं, मानना न मानना तुम्हारी इच्छा, इस 9 दिन के यज्ञ में लहसुन प्याज का सेवन ना करो, बहुत अधिक मसालेदार भोजन का प्रयोग ना करो, बैंगन और मसूर आदि का प्रयोग ना करो, भगवती का आदेश है। यहां तक कि यज्ञ में हींग निषेध है। हींग। बोले जगदम्बा मैया की। देवी कहती हैं, यदि पहले दिन की कथा सुनो, संभव हो तो पूरे 9 दिन की कथा सुनो। न सुन पाओ, जितना भी समय मिले, पर मर्यादा के साथ, ईमानदारी के साथ कथा सुनो। कथा समाप्ति हो तो कन्या पूजन हो, यज्ञ हो, व्रत हो, उत्सव हो, कीर्तन हो। मैं तो तुमसे भी कहूंगा, जिस दिन कथा समाप्त हो तुम भी कन्या पूजन करना, कौन रोकेगा? यदि कथा का, क्योंकि देवी कहती हैं, मुझे पाने के लिए 2 चीजें सबसे श्रेष्ठ कही भगवती ने। पहली करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, वो भगवती कहती हैं श्री यंत्र की सेवा। श्री यंत्र के विषय में आज नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि वर्तमान में श्री यंत्र को लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा अंधविश्वास है। लोग श्री यंत्र को लक्ष्मी से जोड़ते हैं। श्री यंत्र का लक्ष्मी से कोई संबंध नहीं। श्री यंत्र भगवती त्रिपुरा सुंदरी का है। शंकर परंपरा में इसकी सेवा होती है, भगवती राजराजेश्वरी की सेवा होती है। और भगवती कहती है, यदि श्री यंत्र से मेरी उपासना न हो तो मेरी सेवा करो कन्या पूजन से। आज थोड़ा सा संकेत देता हूं, वैसे कल और परसों की कथा में आएगा। जब ऋषियों ने पूछा, मां तुम्हारा प्रिय फल, देवी ने कहा अनार। देवी का प्रिय फल अनार।
मां तुम्हारा प्रिय पत्ता, देवी ने कहा बिल्व पत्र। शिव के साथ भगवती को भी बिल्व पत्र प्रिय है। मां तुम्हारा प्रिय पेय, तो भगवती ने कहा दूध। प्रिय खाद्य लाल शक्कर, प्रिय मिठाई भगवती ने कहा मालपुआ पुआ। प्रिय भोग देवी ने कहा खिचड़ी। हलवा का वर्णन कम मिलेगा तुमको। देवी ने बहुत लंबी, और मैं करूंगा आने वाले दिनों में चर्चा, देवी ने दिन के हिसाब से भोग अलग बताए, वार के हिसाब से अलग बताए, तिथि के हिसाब से अलग बताए, यहां तक कि नक्षत्र के हिसाब से अलग बताए। देखो नक्षत्र वाला तो हम नहीं कर सकते, पर हम आशा रखेंगे कि आने वाले दिनों में देवी ने जो दिन दिन के हिसाब से भोग कहे हैं वो हम प्रतिदिन देवी को भोग अवश्य करें। इतना तो हम कर सकते हैं। देवी का प्रिय बीज, यहां बीज का अर्थ पौधे वाला बीज नहीं है, जो बीज मंत्र। तो जब हम 3 बीज गिनते हैं ना, ऐं ह्रीं क्लीं, तो उसमें से जो दूसरा बीज है ह्रीं, वो देवी का सबसे प्रिय बीज है। बोली जगदम्बा मैया की। देवी कहती हैं सुहागिन कन्याओं को पूजन कराएं, कुमारी कन्याओं को पूजन कराएं, भोजन कराएं, यज्ञ आदि हो। और अब यहाँ कुछ बातें कही गई जो मुझे लगता है खटक सकती है। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के अंतिम अध्याय में कहा गया, जो व्यक्ति कथा में चुप नहीं बैठता वो गिरगिट बनता है। कर लो तैयारी। जो व्यक्ति मुख में पान गुटखा आदि लेके कथा सुनता है वो अगले जन्म में गूंगा बनता है। चलो यहां तो ये हमारे क्रम कम है, हिमाचल में तो कम है, यूपी में तो राम 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 भैया। हाँ, वहां तो सफेद सफेद दांतन वारे दिखे ही ना है। शास्त्र कहते हैं सुच्चे मुंह कथा, सुच्चा शब्द समझते हो आप बहुत अच्छा से। ये मैं नहीं कह रहा, देवी भागवत कहती है कि जो व्यक्ति कथा में बैठकर पुराण की या वाचक की निंदा करता है वो श्वान बनता है। आपको कथा पसंद नहीं, प्रवक्ता पसंद नहीं, चले जाओ पंडाल छोड़कर। मेरा निवेदन निंदा नहीं करनी, क्योंकि बुलाया आप लोगों ने, वरण किया आप लोगों ने, पूजन किया आप लोगों ने, ठीक। तो यदि कथा सुनने का मन न हो, उठकर चले जाओ, पर पंडाल में बैठकर किसी की कथा में बाधा नहीं बनना। खुद सुनेंगे नहीं, दूसरों को सुनने नहीं देंगे, दूसरों को बातों में लगा के रखेंगे। छोड़ परे, इन्होंने तो कथा करते रहना, चल आपस में गल्लां कर। नहीं, अपराध। कथा साधना है, कथा सेवा है। वैसे अगली बात तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही, पर फिर भी बोलना सही रहता है। भगवती कहती हैं जो लेट कर कथा सुनते हैं, होते हैं कई बड़े प्रेम से लुढ़कते 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 लुढ़के जाते। ध्यान रखें। देखो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तब ये नियम नहीं लगेगा, तब आप भोजन करें, तब आप कुर्सी आदि का सहारा लें। पर यदि आपका शरीर स्वस्थ है, मेरे श्रोताओं क्षमा करना, भजन के मार्ग में हम लोगों ने अपने शरीर को ना सिर पर चढ़ाकर रखा है। इसी शरीर को कहो व्यर्थ की चर्चा करनी है, इसे कहीं पीड़ा नहीं होगी। इसी मन को कहो बैठकर मोबाइल चलाना है, टीवी देखना है, इससे कहीं पीड़ा नहीं होगी। भजन की बारी आएगी, माला की बारी आएगी, सब दुख होने लगेगा, सब पीड़ा होने लगेगी। बाजीगर को बांधरो ऐसो मन पहचान, बंधे रहो तो खेल है, नहीं तो आफत चान। श्रीमद्भागवतम पुराणममलं यद्ब्राह्मणानां धनं, धर्मो धर्मसुतेन यत्र गदितो नारायणेनामलः। गायत्र्याश्च रहस्यमत्र च मणिद्वीपश्च संवर्णितः। श्रीदेव्या हिमभूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं। हम उस देवी भागवत को प्रणाम करते हैं जिसमें मणिद्वीप में रहने वाली भगवती विराजमान है, जिसमें भगवती की द्वारा बांची गई देवी गीता विराजमान है। बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे श्रोताओं, वो समय भी आएगा देवी की उपासना करते करते जब आप लोगों के हृदय कमल में, हृदय पट में भगवती विद्यमान होंगी और आप भगवती से कहोगे कि माँ आपका स्वागत है, आप पधारिए, आपके लिए हमने घर का मंदिर भी सजाया है ना, दिल का मंदिर भी सजाया है। बोले जगदम्बा मैया की। यह पुराण अत्यंत निर्मल है, जो विप्रों का अमूल्य धन है।
इसमें नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया। एक श्लोक बड़ा प्यारा है और इस श्लोक की चर्चा करनी बनती है। ये श्लोक कहता है यस्या प्रभाव अखिलम नहीं वेद धाता, जिसके पूरे प्रभाव को वेद नहीं जान सकते। जिसके यानी भगवती के, जिसके पूरे प्रभाव को वेद नहीं जान सकते। नोवा हरिर न गिरिशो नहीं चाप्यनंत, विष्णु नहीं जान सकते, शिव नहीं जान सकते। अंशांशका अपिचते किमुतान्य देवा, जबकि वो ब्रह्मा विष्णु उस देवी के पुत्र हैं, संतान हैं, वो भी नहीं जान सकते। अन्य देवता क्या जान लेंगे। ऐसी भगवती को हम सदा सर्वदा के लिए प्रणाम करते हैं। बोले दुर्गा मैया की। आओ मात जी त्वाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी गाओ। आओ मात जी त्वाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी। ओ जोत जगा के पानो करज बुलाया है,
चंदन दी चौकी उत्ते आसन बिछाते मां तेरी सोनी मूरत नू फुल्लां नाल सजाके मां तेरी सोनी मूरत नू फुल्लां नाल सजा के मां जोत नूरानी विच ध्यान लगाया जोत नूरानी विच ध्यान लगाया आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया ओ जोत जगा के तुहानू घर च बुलाया जोत जगा के तुहानू दर च बुलाया आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया ओ सोने दा गढ़वा गंगा जल पानी सोने दा गढ़वा गंगा जल पानी आके सनाल रचाओ महारानी आगे सनाल रचाओ महारानी केसर रोली दा मत्थे तिलक लगाया केसर रोली दे मत्थे तिलक लगाया आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया ओ जोत जगा के तुहानू घर च बुलाया जोत जगा के तुहानू च बुलाया जोत जगा के तुहानू घर च बुलाया जोत जगा के तुहानू घर च बुलाया आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया बोले जगदम्बा मैया की ब्रह्मेशाच्युत शक्राद्यै महर्षिभिरुपासिता जगतां श्रेयसे सास्तु मणिद्वीपाधिदेवता जिनकी स्तुति ब्रह्मा करते हैं, जिनकी स्तुति विष्णु शिव और इंद्र करते हैं, ऐसी मणिद्वीप में निवास करने वाली भगवती आपका और हमारा कल्याण करती रहें। बोलिए अंबिका मैया की, श्री भुवनेश्वरी मैया की जय। यहाँ से अब श्रीमद् देवी भागवत में महात्म्य की कथा आरंभ हो रही है, प्रथम स्कंद की कथा आरंभ हो रही है। हल्का सा संकेत देकर कथा को विसर्जन की ओर लेकर चलूंगा। देखो मेरे श्रोताओं, 12 स्कंद, 318 अध्याय और 18,000 श्लोक इस ग्रंथ में। भागवत में भी 18,000 है, इसमें भी 18,000। छोटा सा तुलनात्मक विवरण दूं आपको मैं। भागवत और श्रीमद् देवी भागवत दोनों के रचनाकार भगवान वेदव्यास, पर छोटा सा अंतर है। भागवत सुनाई भगवान वेदव्यास के पुत्र श्री शुकदेव जी ने और देवी भागवत सुनाई व्यास जी ने। भागवत सुनी परीक्षित जी ने और देवी भागवत सुनी परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय जी। ठीक, परीक्षित जी ने अपने लिए भागवत सुनी और श्री जन्मेजय जी ने अपने पिता के लिए देवी भागवत करी।
तो ये छोटा सा संकेत आपको स्मरण होना चाहिए। कैसे सुनी कथा, वो कल की कथा में हम पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे कि जब परीक्षित जी की मृत्यु होती है, आदि आदि कथाएं आती हैं। आओ यहाँ तुम्हें लेकर चलूं श्रीमद् देवी भागवत के पहले श्लोक की ओर, किंचित विवरण और कथा का विसर्जन। बोली जगदम्बा मैया की। बहुत प्रसिद्ध संभवतः ये मंत्र है। ओम सर्व चैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। ये श्रीमद् देवी भागवत का पहला श्लोक। और मुझे पता है इस मंत्र को सुनकर तुम्हें गायत्री मंत्र का ध्यान आया होगा। मेरे श्रोताओं, श्रीमद् देवी भागवत को गायत्रीमय ही कहा गया है। आप जब अंतिम दिन की कथाओं में प्रवेश करोगे ना, वहां बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है गायत्री मंत्र का। सबसे पहला शब्द आया ओम। ओम में 5 चरण हैं। अ, उ, म, ऊपर लगी हुई बिंदी, और जब हम उसको जपते हैं तो भीतर एक वाइब्रेशन, नाद, ओ, वो जो भीतर तरंगें उठती हैं वो है नाद। 5 चीजें। तो अ ब्रह्मा, उ विष्णु, म शिव, अर्धमात्रा महेश्वरी, जो ऊपर की बिंदी है वो है भगवती। ठीक, ये बात शिव पुराण में भी आई है कि जो अ उ म है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और ऊपर की जो बिंदी है ये भगवती है। अ की बिंदी मान लो सरस्वती, उ की बिंदी मान लो लक्ष्मी, और म की बिंदी मान लो पार्वती। ठीक, तो सबसे पहला अक्षर आया ओ। फिर अगला शब्द आया सर्व चैतन्य रूपा ताम। हम उस देवी को प्रणाम करते हैं जो सर्व प्रकार की चेतना है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। जैसे एक हमारा हिंदी का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, आप लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति को रोग था, वो अचेत हो गया, है ना? बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। अजमा चेत, यानी उसकी चेतना नष्ट हो गई। मैं तुझे सचेत कर रहा हूं, यदि मैं तेरी चेतना को जगा रहा हूं। तो यहां भगवती को कहा गया चेतना। सर्व चैतन्य रूपाम, जो सबके भीतर चेतना के रूप में बैठी हैं। और कैसी हैं? आद्याम। आद्याम यानी आदि, जिससे पहले कुछ नहीं था, जिसके बाद कुछ नहीं होगा। और वो देवी कैसी हैं? विद्याम, वो विद्या है। वैसे तो मैं इस बात को और विस्तार से कह सकता हूँ, पर तुम्हारे चेहरे बता रहे, तुम सुनने की कुछ खास इच्छा लेके बैठे नहीं हो। महाराज सानू तो तुझे चुटकुले सुनाओ, स्वाद आ चला, भजन गा दो, नाच चले। भैया यदि ऐसी कथा सुननी हो ना तो सिर्फ भागवत करवाया करो। हाँ, ये ग्रंथ बहुत उल्टे चलते हैं। इसमें ऐसा कोई प्रसंग नहीं आएगा जब हम सिर पे टोकरिया पे भगवान को बिठा के लाएंगे, कुछ नहीं आएगा ऐसा। ये देवी से आरंभ होगा, देवी पे जाएगा। तो यहाँ देवी को कहा गया विद्या। और मेरे श्रोताओ, विद्या 2 प्रकार की होती है, परा विद्या और अपरा विद्या। आओ थोड़ा गहराई में लेकर चलो तुम्हें। जो विद्याएं तुम्हारी इस धरती पर काम आ गई, वो है सारी अपरा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पीएचडी की, भगवान मिल गए? नहीं। हो सकता है पीएचडी करने के बाद नौकरी भी ना मिले, यानी भगवान तो दूर की बात नहीं, जो साधारण जीवन का सुख है वो भी ना मिला। यह है अपरा विद्या, जो हमें समाज में काम आती है। दूसरी होती है परा विद्या, जो परमात्मा से मिलाती है। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कौन सी विद्या परा है, कौन सी अपरा है। और दोनों को कहा गया देवी या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। तो श्रीमद् देवी भागवत कहती है ताम आद्याम विद्याम च धीमहि। धीमहि बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। भर्गो देवस्य धीमहि, पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ना नहीं चाहिए पर पढ़ते हैं हम लोग। तो वहां शब्द आया धीमहि। धीमहि का अर्थ होता है ध्यान करते हैं। हम उस देवी का ध्यान करते हैं जो आद्या है, विद्या है। और बुद्धिम यान प्रचोदयात्, वो देवी हमारी बुद्धि को विस्तार प्रदान करें। अब बुद्धि के विस्तार का क्या मतलब होता है?
एक बालक एक काम को एक तरीके से कर सकता है, दूसरा बालक उसी काम को 4 तरीका से कर सकता है। ये हुआ बुद्धि का विस्तार। और ऐसा होता है। अरे ऐसे कैसे हो गए, ये तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। यानी उस व्यक्ति की बुद्धि विस्तृत है। मैं विश्वास के साथ करेंगे, जितने भी बालक बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, स्कूल जाने वाले, मैं आप बालकों से निवेदन करूं, देवी विद्या स्वरूपा है। विद्या की उपासना करोगे तो विद्या की प्राप्ति होगी। ये देवी विद्या है। अब वो तुम्हें परा विद्या दे तो तुम्हारा लाभ, अपरा विद्या दे तो भी तुम्हारा लाभ। अपरा विद्या मिलेगी तो समाज में काम आएगी, और परा विद्या मिल गई तो भगवती स्वयं मिल जाएंगी। लाभ है। यानी देवी की उपासना, और शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो देवी की उपासना न करता हो। और मेरे श्रोताओं, यदि तुम्हें इस बात का विश्वास ना हो, चलो एक छोटा सा संकेत दूं, फिर कथा को विसर्जन आदि की ओर लेकर चलूंगा। आप जाओ कभी कुरुक्षेत्र, आप कुरुक्षेत्र जाएंगे तो कुरुक्षेत्र में एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान पड़ता है ब्रह्म सरोवर। वो वहां का मुख्य स्थान नहीं है, वहां से थोड़ा दूर जाओ, वहां पर बैठी है भगवती भद्रकाली, मातुश्री देवी कूप भद्रकाली, जिनकी उपासना किसने की? भगवान कृष्ण ने। आप कभी जाएं अयोध्या, अयोध्या से थोड़ी दूर भगवती काली बैठी है, श्री देव काली, उनकी उपासना राम ने की। यानी देवी की उपासना देवता भी करते हैं। देवी करते हैं शक्ति, शक्ति के बिना अपन हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भैया और तो छोड़ो, लड़ने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। हाँ? लड़ने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, तो उसी के लिए देवी की उपासना कर ली जाए। लड़ने के लिए नहीं, देवी के लिए शक्ति। प्रेम से कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता। यहाँ बहुत विस्तृत वर्णन है, उस विस्तार आदि की ओर नहीं जाऊंगा। एक विशेष बिंदु पर कथा छोड़ता हुआ, ताकि कल इस बिंदु से मुझे कथा उठाने में, देखो भैया आज तो हम भी थकावट के साथ आए हैं, लंबी यात्रा करके रात को आए हैं, कल से हम और अधिक जोश के साथ तुमको मिलेंगे कथा सुना। और तुम ऐसे ही मिलना, आगे वाले तो फिर भी ठीक है, पीछे वाले तो यूं भाई लोग पहले हमारे फिर भी थोड़ा यहाँ नजदीक में होते, तब तो और दूर हो गए। पहले पंडाल ऐसे होते कि इधर भाई बैठेंगे, इधर बहनें बैठेंगे, अब तो उल्टा है, जहां भी हो वहां बहनें बैठेंगी। भाई बैठे तो बैठे, न बैठे तो न बैठे, तो थोड़ा मुस्कुरा के बैठा करो पंडाल में। हाँ, बोले जगदम्बा मैया की। आओ 2 क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा को विसर्जन की ओर लेकर चले। कल कथा के सत्र में पूरे भाव पूरे मनोयोग के साथ मिलेंगे। तब तक आओ मेरे साथ 2 क्षण के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। बोल नैना मैया की जय शंकर भगवान की जय। सभी अपने स्थान पर झुककर ग्रंथ को प्रणाम करें।